नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली चलो के आह्वान के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं इस बीच हरियाणा ने पंजाब से लगने वाली सीमा 2 दिन यानी गुरुवार और शुक्रवार के लिए सील कर दी है। इससे पहले बुधवार को अंबाला में किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से उन पर पानी की बौछारें की गई। हालांकि इसके बावजूद किसान आगे बढ़ते रहे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा रोकने की पूरी तैयारी के बावजूद 500 किसान संगठनों के सदस्य 5 अलग अलग हाईवे से होकर राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचने वाले हैं। पुलिस ने दिल्ली से सटी सीमाओं पर चेकिंग पॉइंट बना दिए हैं और अगले 2 दिनों तक बिना चेकिंग के किसी को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने किसानों की दिल्ली में एंट्री रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों और बाहरी सुरक्षा कर्मियों को भी बुलाया है। इसके अलावा डीएमआरसी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की गुजारिश पर हमने सुबह से लेकर गुरुवार 2 बजे तक नोएडा, गुड़गांव और एनसीआर आने जाने वाली सभी ट्रेनें रोक दी हैं। इधर किसानों का कहना है कि वो चाहे जैसे भी दिल्ली में प्रवेश करेंगे और उन्हें जहां रोका जाएगा वो वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में जहां हजारों किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है, तो वहीं आज केंद्र की श्रम नीतियों के खिलाफ दर्जनों मजदूर संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। आज की इस हड़ताल से पहले 10 ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त बयान जारी किया है। एनआईए ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीद उर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आतंकी साजिश के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि वहीद उर रहमान के संबंध डीएसपी देवेंद्र सिंह और हिजबुल कमांडर नावेद बाबू के साथ थे। बता दें, वहीद उर रहमान ने 3 दिन पहले ही डीडीसी चुनाव के लिए नामांकन किया था। गिरफ्तारी पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वहीद उर रहमान को इस वजह से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें, विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि गैर बीजेपी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा, उनको घरों में ही नजरबंद किया जा रहा है। हैदराबाद के निगम चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। बीजेपी मेयर की कुर्सी पर काबिज होने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि इस सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद जाएंगे। बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हफ्ते की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैदराबाद पहुंचे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि एक वयस्क महिला अपनी मर्जी से कहीं और किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में सुलेखा नाम की युवती के परिवार ने अपनी बेटी को पेश होने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में अपना फैसला सुनाया है। युवती के परिवार का दावा था कि वह गायब हो गई है, लेकिन इस मामले में खुद युवती ने कोर्ट के सामने पेश होकर बताया कि वह अपने परिवार और घर को छोड़कर अपनी मर्जी से आई है और फिलहाल शादी करके एक बबलू नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुलेखा के परिवार के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उनकी बेटी नाबालिग है और बबलू ने उसका अपहरण किया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मौजूदा भारतीय न्यायपालिका कई मामलों में अपने अधिकार क्षेत्रों के दायरे से आगे बढ़ती नजर आ रही है। वेंकैया नायडू ने ये बात बुधवार को गुजरात में आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के 80वें सम्मेलन में कही। वेंकैया नायडू ने कहा कि दिवाली के त्योहार पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना, जजों की नियुक्ति में विधायिका की भूमिका न रखना और जांचों की निगरानी करना कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे जाहिर होता है कि हमारी अदालतें जुडिशियल ओवररीच को बढ़ावा दे रही हैं। चक्रवाती तूफान निवार आधी रात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरता हुआ आगे निकल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक टकराने के बाद चक्रवाती तूफान अब पहले की तरह खतरनाक नहीं रहा, लेकिन तेज हवा के साथ बारिश अभी जारी है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। इसी महीने की शुरुआत में दिमाग में क्लॉटिंग के लिए उनका ऑपरेशन हुआ था। यह ऑपरेशन सफल रहा था। बता दें, 1986 में जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता तब मैराडोना उस टीम के कैप्टन थे। वो बार्सिलोना और नापोली जैसे नामी फुटबॉल क्लबों के लिए भी खेले। देश के दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई है। इसके अनुसार 10 साल से ऊपर के 6.6% लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे, जबकि 7.1% वयस्कों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली हैं। कुल मिलाकर ये समझें कि 10 साल से ऊपर का हर 15 में से एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुका था। सर्वे के मुताबिक 7.43 करोड़ लोग अगस्त तक कोरोना से संक्रमित
हो गए होंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 44,489 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में कोविड संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 92,66,000 से अधिक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 से 524 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 36,367 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 4,52,000 से ज्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ 3 लाख के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या 14,20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 4 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 27 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 2,62,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,66,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की संख्या 1,70,000 से अधिक हो गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।